हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश हाउस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्री नीड। और कैसे हो आप सभी यार। फाइनली सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। जो फाइनल रिजल्ट है काफी अच्छा रिजल्ट रहा है आप लोगों का। कुछ बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर काफी लो है, और उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो लाने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस साल योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट सो इजी फॉर यू। अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इस साल एडमिशन इतना इजी नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। वैसे तो हर बार रहता है लेकिन इस बार काफी ज्यादा टफ है। अगर आप लोगों ने कुछ डेटा चेक किया हुआ है कि जब सीयूईटी का रिजल्ट आया है तो उससे पहले एक पीडीएफ शेयर किया था जो सीयूईटी की वेबसाइट पे है, जहां पे उन्होंने बताया कि इस बार सीयूईटी में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका डेटा है 14,99,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। पर एग्जाम देने के लिए जो बच्चे गए वो सिर्फ थे 11 लाख। सिर्फ नहीं, 11 लाख भी काफी बड़ा नंबर है। तो उसमें से अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्लान करेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे हम। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं यार कि जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही करना है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और कुछ नहीं करना, बीकॉम प्रोग्राम तो करना नहीं है और कुछ नहीं करना, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच के बैठे कि नहीं मुझे तो सिर्फ साइकोलॉजी ऑनर्स ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीपल ऑप्शंस तो रखे हुए हैं लेकिन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लान बी सोचना पड़ेगा। इफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलता तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट प्लान बी, कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलता तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और वो कौन सा कोर्स है जिसे आपको टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सोचा है तो इस वीडियो के बाद आप सोचना शुरू कर लोगे। कुछ ऐसा डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप एंड तक जरूर देखना तो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लेना। चलो, अब डीयू में मैं कुछ ऐसे कोर्सेज बताता हूं, जो लिस्ट मैं आपको कोर्सेज के लिए बताता हूं जो हमेशा से ट्रेंडिंग में रहे हैं, जिनके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं और हर कोई इन्हें टारगेट करना चाहता है। तो कौन कौन से वो कॉलेजेस है, कौन कौन से वो कोर्सेज है, तो सबसे पहले देख लो। मैं अभी कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉलेज प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने से पहले देख जरूर लेना, शायद यूजफुल हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स काफी ट्रेंडिंग में रहता है। स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन डू इको ऑनर्स, बस उसके पास है कि क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पे आता है बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स, बीएससी बॉटनी, बीएससी कंप्यूटर साइंस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, फिर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, उसके बाद बीएससी जूलॉजी, फिर बीएमएस और बीबीई और बीएफआईए। बीएफआईए इसलिए नहीं रहता क्योंकि बीएफआईए के लिए नंबर ऑफ सीट्स कम है, बीएमएस और बीबीई में रहता है क्योंकि बीएमएस तो वैसे ही आपको पता है कि शहीद सुखदेव ट्रेंडिंग में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यार क्या कॉम्पिटिशन रहेगा इन कोर्सेज के लिए जो लास्ट ईयर रहा था। अब एक चीज और बताऊं, लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने सीएसएएस का फॉर्म फिल किया था वो डेटा था अराउंड 5.5 to 6 लाख स्टूडेंट ऐसे थे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएएस पोर्टल पे लॉगिन किया था, जो रजिस्टर्ड हुए थे। अब लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर दिल्ली जो टोटल सीयूईटी में एप्लीकेंट्स थे वो थे 9,40,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया था। फॉर्म तो 14,90,000 ने भरा था लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम कम बच्चों ने दिया था और इस बार एग्जाम कितने ने दिया हुआ है? 11 लाख बच्चों ने, 11.5 लाख का डेटा है। तो इस बार ऐसा भी मानना जा रहा है कि जो सीएसएएस पोर्टल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो लास्ट ईयर से थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो मैं बिना वक्त जाया किए हुए सबसे पहले मैं बताता हूं कि बीए इको ऑनर्स के लिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल कितनी सीट्स है। टोटल कितनी सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए इको ऑनर्स के लिए? अभी मैं आपको टोटल सीट्स बता रहा हूं, इसमें कैटेगरी वाइज मैं नहीं बताऊंगा कि जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है। ठीक है, तो अभी टोटल सीट्स कितनी है अगर आप जानना चाहते हो कि
आपको चाहिए कि जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, तो आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ। और टोटल कॉलेजेस कितने हैं जो इको ऑनर्स करवाते हैं उसका लिस्ट भी मैं आपको साथ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बीए इको ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल जो सीट्स का इंटेक है। ये टोटल सीट्स का जो इंटेक है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स है, टोटल सीट्स है 2700, टोटल 2700 सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर इको ऑनर्स। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लास्ट ईयर, ये डेटा मैंने लिया हुआ है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो लास्ट ईयर की वेबसाइट है, सॉरी सीयूईटी कह रहा हूं, डीयू की वेबसाइट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये डेटा गिवन है। लास्ट ईयर का डेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन है। आप लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो कहेंगे सर व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जो इस चैनल को पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि द इंग्लिश राहुल जो यूट्यूब चैनल है वो बिना फैक्ट्स और डेटा के कभी भी बात नहीं करता। हम कभी भी आपके पास रैंडम वीडियो नहीं लेके आ जाएंगे कि यार ऐसा होगा ऐसा। अगर कोई वीडियो लेके आ रहे हैं तो उसका डेटा एंड फैक्ट हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बीए इको ऑनर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से 62,800 एप्लीकेंट से कितनी सीट्स के लिए, 2700 सीट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेंट्स पर सीट, एक सीट के लिए कितने एप्लीकेंट्स फाइट करते हैं, तो फाइट रहती है 22 स्टूडेंट्स की, एक सीट पे 22 बच्चों की फाइट रहती है फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। उसके बाद फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए, अगर मैं फिर बात करूं बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो टोटल सीट्स का इंटेक है 2800, 2800 सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज, सारे कॉलेजेस को मिला के, ठीक है, 2800। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखोगे तो यहां इको ऑनर्स से काफी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इको ऑनर्स में एक बैरिकेड रख जाता है कि यहां पे बच्चा वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स है। लेकिन फॉर इंग्लिश ऑनर्स सारे बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो इंग्लिश ऑनर्स में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे जिन्होंने अप्लाई किया था इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो वो था 1,11,000, ये था सॉरी हाँ 1,11,50 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो अगर मैं एप्लीकेंट्स पर सीट देखूं, अगर एक सीट पे कितने एप्लीकेंट्स हुए यहाँ पे, तो 35 एप्लीकेंट्स पर सीट पर, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बीए हिस्ट्री ऑनर्स। बीए हिस्ट्री ऑनर्स काफी सारे बच्चे करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम से वो भी स्ट्रीम चेंज करके आते हैं, तो ये कुछ कोर्सेज है। यहाँ पे आप देखो तो 2700 टोटल सीट्स है। यहां भी आप देखोगे इको ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो टोटल सीट्स है वो सिमिलर ही है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, 70,000 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं पर सीट पे कितने बच्चे, एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। उसके बाद फिर आ जाता है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स। बीए साइकोलॉजी ऑनर्स जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जब रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट से पहले भी जब रॉ स्कोर आया था तो भी बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, क्या रहे, क्या जाने वाला है कट ऑफ, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं यार, कंपटीशन देखोगे तो साइकोलॉजी ऑनर्स में हमेशा से कंपटीशन रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। आप देखोगे तो टोटल सीट्स है 670, टोटल सीट्स है साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए 670। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 50,000 एप्लीकेंट्स है साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। तो एक सीट पे कितने बच्चे हैं, 75 स्टूडेंट फाइट करेंगे एक सीट के लिए, 75 स्टूडेंट्स। तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी ऑनर्स का जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई जाता है अगर आप नॉर्थ कैंपस एलएसआर वगैरह को टारगेट कर रहे हो तो। उसके बाद फिर बीकॉम ऑनर्स, कल ही अनुपम सर ने एक वीडियो लेके आए थे बीकॉम ऑनर्स की रैंक प्रेडिक्शन, कॉलेज प्रेडिक्शन पे कि कौन कौन से कॉलेज आपको बीकॉम के लिए और बीकॉम ऑनर्स के लिए मिल सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को ये पता नहीं चल रहा है कि आंसर की जो है उसमें का जो स्कोर है वो कैलकुलेट कैसे करना है, तो उस पे भी वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। चलो अब बीकॉम के लिए देखते हैं। बीकॉम के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है 7850, टोटल सीट्स कितनी है 7850। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 1,50,000 बच्चे, भाई साहब 1.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं बीकॉम के लिए, जो नॉर्मल बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो यहां पे आप देखोगे, और इस बार लास्ट ईयर ये था, इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था कि बीकॉम ऑनर्स कोई भी कर सकता है।
ठीक है। तो अब बीकॉम प्रोग्राम के लिए 7850 और 1.5 लाख एप्लीकेंट्स एक सीट पे। यहां पे ये डेटा थोड़ा सा, यहां पे जो एक सीट पे है वो टोटल 13 स्टूडेंट फाइट करते हैं एक सीट के लिए फॉर बीकॉम। अब उसके बाद देख लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम ऑनर्स तो वैसे ही ट्रेंडिंग में रहता है यार। अब बीकॉम ऑनर्स में सीट थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू बीकॉम। यहां पे सीट्स कितनी है? 7950, टोटल सीट्स है 7950। और जो बच्चे अप्लाई करते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो ये डेटा था 1,55,000 बच्चे, ठीक है, सॉरी 1,55,100 बच्चे, 1,55,100 बच्चे। और यहां पे 1,05,000, मैंने सॉरी 50,000 बोल दिया, ये 1,05,000 है और ये बच्चा है 1,55,100। तो अब एक सीट पे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 13। अगेन यहां पे भी, क्योंकि यहां पे बच्चा थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पे देखोगे कि 5500 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। 1,55,100 बच्चे हैं और हर एक सीट पे जो बच्चा है वो 13 स्टूडेंट फाइट करते हैं एक सीट के लिए। उसके बाद बीएससी बॉटनी के लिए, बीएससी ऑनर्स बॉटनी के लिए 920 टोटल सीट्स है। टोटल सीट्स ये 920 और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है लास्ट ईयर वो थे 41,400। तो हर एक सीट पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो थे 44। तो देख लो यार कि कंपटीशन टफ होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने अगर कुछ सोचा नहीं है कि आपको कोई बैकअप, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंत में जागेंगे। कब? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे राउंड्स ओवर हो जाएंगे, उसके बाद जब उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तब जागेंगे। तो तब जागने से अच्छा है कि अभी जाग लो, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप अभी जाग जाओगे तो फायदा है, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है। बाद में हो सकता है कि ऑप्शन ही ना अवेलेबल हो, फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाना हो, क्योंकि अभी काफी सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स निकले हुए हैं। मैं बात करूं डीयू के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो आईपी में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं। आईपी में भी मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी कैसे आप सीयूईटी के स्कोर कार्ड में एडमिशन लोगे, आईपीयू में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो वो भी बता दूंगा। अदरवाइज आपके पास बीएचयू है, आपके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर है, आपके पास डीएसयू है, आपके पास जामिया है, आपके पास काफी सारी ऐसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जिनके काउंसलिंग फॉर्म ओपन है, अभी काउंसलिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप जाके फिल कर सकते हो। बीएचयू का क्लोज हो चुका है, बाकी ये सब अभी ओपन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो उनमें भी फॉर प्लान बी। मैं नहीं कह रहा हूं कि यार आप एडमिशन लो, आपको लेना ही लेना है। अगर आपको एडमिशन डीयू में मिल जाता है, उसे आप बैकअप के लिए रखो कि अगर डीयू में नहीं मिलता तो आपके लिए वो यूनिवर्सिटी है, और अगर डीयू में मिल जाता तो वहां से विड्रॉल ले लेना है यार। विड्रॉल पॉलिसी आ चुकी है, आपको पता है कि यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब कॉलेज को, सभी कॉलेजेस को फी रिफंड के लिए एक डेट दे दी गई है। तो सभी कॉलेजेस जब तक एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते सारे यूनिवर्सिटीज के, तब तक आप वहां से फी अपनी विड्रॉल कर सकते हो, और 100% वो फी विड्रॉल देंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। कि विड्रॉल पॉलिसी अब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप प्लान बी जरूर लेके चलना। उसके बाद फिर आता है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल सीट्स कितनी है? 1250। टोटल सीट्स 1250 और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है 76,500, 76,500, 76,500 स्टूडेंट है। एक सीट पे अगर मैं बात करूं तो 64 स्टूडेंट है जो आपस में कंपीट करते हैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए। उसके बाद फिर आ जाता है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए टोटल सीट्स है डीयू में 1650, और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं तो लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो थे 69,000 एप्लीकेंट्स है लास्ट ईयर। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सीट पे बात करूं कि एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करते हैं, तो 41 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 930, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 930, और एप्लीकेंट्स की बात करूं तो 61,500 एक सीट पे जो बच्चे हैं वो है 65 बच्चे फाइट करते हैं एक सीट पे। तो अभी तक सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कहां रहा है? सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन रहा है सबसे पहले साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए, जो कंपटीशन है साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए टफ रहा है। उसके बाद बीएससी बॉटनी के लिए, और उसके बाद आता है बीएससी जूलॉजी के लिए, कि जो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन रहा है अभी तक। क्योंकि बाकी जहां जगह देखोगे तो कहीं 22 है, कहीं 35 है। इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी टफ रहा है कंपटीशन, कि यहां भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा है। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं बीबीई पर, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां कंपटीशन काफी ज्यादा टफ रहता है। अब यहाँ पे टोटल सीट्स ही देखोगे तो 550 सीट्स है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी कम कोर्सेज ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, तो बीबीई उनमें से एक है, बीबीई उनमें से एक है। अब यहाँ पे देखोगे कि एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर बीबीई ओनली, क्योंकि यहाँ पे डीयू और सीयूईटी की बात करूं तो जब डीयू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या देखता है, वन लैंग्वेज वन डोमेन दैट इज मैथमेटिक्स ओनली एंड जनरल टेस्ट, और कोई भी डोमेन डीयू कंसीडर नहीं करता फॉर बीबीई। उसके बाद भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, 44,600 एप्लीकेंट्स है बीबीई के लिए, टोटल सीट्स है 550। तो हर एक सीट में अगर मैं बात करूं तो टोटल एप्लीकेंट्स होते हैं 80 एप्लीकेंट्स फॉर पर हर एक, जो 80 स्टूडेंट्स होते हैं जो एक सीट के लिए फाइट करते हैं, 80 स्टूडेंट। अगर अभी तक देखोगे तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो कंपटीशन टफ है तो वो है बीबीई के लिए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएमएस। शहीद सुखदेव की तो बात ही छोड़ दो यार, क्या ही बात करूं मैं उसकी। टोटल सीट्स यहां देखोगे तो 680 टोटल सीट्स है बीएमएस के लिए। और टोटल यहां पे देखोगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो प्राइमरली टारगेट करते हैं बीएमएस को, क्योंकि ये कोर्सेज वही बच्चा करता है जिसके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स है वही, और उसी के साथ उसने सीयूईटी में जनरल टेस्ट में अप्लाई किया होना चाहिए, तो वही बच्चा इन्हें कंसीडर कर सकता है। अब यहां पे देखोगे कि 56,200 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं कि पर सीट पे कितने बच्चे एक सीट के लिए फाइट करते हैं, तो 81 स्टूडेंट, 81 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करते हैं बीएमएस के लिए। तो देख लो कि कंपटीशन कहां जाने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अभी तक प्लान नहीं किया है कि यार ऑप्शन बी में क्या रखना है, तो अब जाके जरूर प्लान कर लेना कि आपको प्लान बी क्या रखना चाहिए। क्योंकि अगर प्लान ए आपका काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप खाली घर बैठ जाओगे, एक साल बर्बाद करोगे अपना। आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, लास्ट ऑप्शन अब आता है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है नॉर्थ कैंपस, तो यार ऐसा मान लो कि बच्चा जाता ही है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए। तो अब यहां पे टोटल सीट्स देखोगे तो 3600 आप देखोगे। यहां पे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को छोड़ दूं तो उसके बाद सबसे ज्यादा सीट्स गई हैं तो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब यहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दिखाता हूं आपको कितने वो बच्चे होते हैं, क्योंकि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ एक फंडा क्लियर है यार, यहां पे कॉमर्स वाला बच्चा तो शायद ही आएगा। काफी कम ऐसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने आएंगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अक्सर आएंगे ही आएंगे, और उसके साथ साथ साइंस वाले बच्चे भी स्ट्रीम चेंज करके, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये देता है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे वो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम लाइक साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बच्चा ज्यादा आता है बीए पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पे 3600 टोटल सीट्स है और 94,000 टोटल एप्लीकेंट्स है जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था। और अगर मैं पर सीट पे कंपटीशन देखूं कि एक सीट पे कितने एप्लीकेंट्स हैं, तो एक सीट पे 25 बच्चे कंपीट करते हैं आपस में। तो ये है कुछ कोर्सेज जिसका जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसीलिए मैं ये लेके आया था। अगर आप जानना चाहते हो यार कि इन कोर्सेज के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है तो और आप किसको कंसीडर कर रहे हो, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्दी ही आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई कोर्स मिस हो गया है मुझसे तो उसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं उसका भी जो एनालिसिस है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अगर मेरा ये वीडियो लाने का तात्पर्य यही है कि यार अगर आप लोगों ने प्लान बी नहीं लेके आया हुआ, अगर कुछ भी नहीं सोचा हुआ है, तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन इतना इजी नहीं है, एडमिशन काफी टफ होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप लोगों ने प्लान भी नहीं सोचा हुआ है तो मैं आपको हाथ जोड़ के गुजारिश है यार कि सोच जरूर लेना, ऐसा ना हो कि आपका एक साल खराब हो जाए, ठीक है। तो काफी सारे कॉलेजेस के फॉर्म अभी, यूनिवर्सिटीज के फॉर्म अभी ओपन है। ऐसा ना हो कि जब आप बाद में जागो, जब आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बाद अगर आपको लगे कि यार अब नहीं मिल रहा है तो कुछ देखते हैं, तो ऐसा ना हो कि उस टाइम पे सारे फॉर्म खत्म हो चुके हों, ठीक है। तो अभी क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी जब सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है
तो इसके बाद काफी सारी और भी यूनिवर्सिटीज है जो ओपन करेंगी अपना एडमिशन पोर्टल, तो आप जल्दी से जाके उन सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं इसमें, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि किस कोर्स को आप प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको बता पाऊंगा उस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। और काफी सारी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आई होप अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए यार। क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना लेके जी रहे हैं अभी तक अपने मन में, तो उनका ये सपना अगर टूट गया तो ऐसा ना हो कि बेचारे बिखर जाएं, तो उनके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें वो एडमिशन ले ले। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।